हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, डाइज। इनका इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ डाइज, कि डाइज कितने तरीके की होती हैं ये इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, इट इज़ प्रिज्यूम दैट द आर्ट ऑफ डाइंग, जो डाई करने की कला है, वो सबसे पहले कब आई थी? 300 साल पहले। ये ज्यूम किया जाता है कि 300 साल पहले ही ये टेक्निक आ गई थी डाई करने की। जो प्रिमिटिव मैन थे वो क्या करते थे? वो क्रूड प्रिंटिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते थे फैब्रिक्स पे पैटर्न बनाने के लिए। इट इज़ इवन फ्रिक्वेंटली मेंशन भी है ये दो सैक्रेड हिंदू एपिक्स में, रामायण में और महाभारत में, ऑफ ब्यूटीफुल डाइड फैब्रिक्स के बारे में महाभारत और रामायण में बताया भी गया है। इट इज़ नॉट नोन वेयर एग्जैक्टली इन द अर्लीस्ट पीरियड डाइंग वॉज कैरिड आउट। ये तो एग्जैक्टली नहीं पता है कि कब ये शुरू हुई थी। स्टिल जो इंडिया है उसको हम अनडाउटली कंसीडर करते हैं कि इंडिया के अंदर ही जो आर्ट है, जो कला है डाई करने की, वो इस्तेमाल होनी शुरू हुई थी सबसे पहले। तो दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट, ये इसलिए भी है क्योंकि एक फैक्ट है कि जो इंडिया है उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेस इंडिया के पास हैं जो पोजेस करते हैं, जिनमें कलर यील्डिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। कलर एंशियंट टाइम्स पे कंसीडर किया जाता था एक स्पिरिचुअल नेसेसिटी के रूप में, जैसे कि जो इक्वल इम्पोर्टेंस का था। जैसे हमें फिजिकल नीड है फूड की, वैसे ही हमें स्पिरिचुअल नीड है कलर्स की। हर एक जो कलर होता है उसकी अपनी सिग्निफिकेंस बताई गई है। फॉर एग्जांपल, जो ब्लू कलर होता है वो सिंबल होता है विटैलिटी का, एंड वो कन्वे करता है एक एटीट्यूड ऑफ एडमायरेशन को एंड एक सेंस ऑफ शाइनिंग स्प्लेंडर को। रेड जो कलर होता है वो जॉय को, हैप्पीनेस, लाइफ, ट्रूथ, वर्च्यू एंड सिंसियरिटी, ऑस्पिशियस होता है ये ब्राइड के लिए भी। एंड जो रोज़ है वो एम्बलम होता है डिवाइन विजडम का, एंड सो ऑन। लाइक मोस्ट आर्ट्स, जैसे बहुत सारे आर्ट्स की जैसे ही जो क्राफ्टमैनशिप है डाइंग की, वो भी हेरिडिटेरी ही है। टुडे ऑल्दो जो प्रिंटर्स हैं विलेजेस में, वो स्टिल फॉलो करते हैं पुराने प्रोसेस को ही। एंड जो डाइज हैं इन यूज़ आर मोस्टली, जो आज के टाइम पे डाइज यूज़ होती हैं वो सिंथेटिक डाइज ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। फ्यू ऑफ दी सीक्रेट्स आर स्टिल नोन हैं ये हिल ट्राइब्स को, कि हम क्यों ऐसा करते हैं। हु मेक वंडरफुल डाइज, वो बनाते हैं अपने फैब्रिक्स के लिए हर्ब्स, रूट्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स को यूज़ करके। डाइज होती क्या हैं? डाइज क्या होते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जो कि पेनिट्रेट भी हो जाते हैं, मतलब फाइबर या फैब्रिक के अंदर वो पेनिट्रेट हो जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो निकलते नहीं हैं। और ये क्या होता है? फिक्स किसके द्वारा होते हैं? केमिकल एक्शन के द्वारा होते हैं या किसी हीट या दूसरे ट्रीटमेंट के द्वारा ये फाइबर या फैब्रिक के अंदर फिक्स हो जाते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं? पिगमेंट जो होते हैं ना, वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो घुलते नहीं हैं पानी में, और वो मैकेनिकली ही जो सरफेस होता है हमारा कपड़े का उस पर रहते हैं। किसकी मदद के द्वारा? रेजिन्स की मदद के द्वारा। एंड ये जो एप्लीकेशन है पिगमेंट की, क्विक होती है, सिंपल होती है और इकोनॉमिकल होती है, मतलब सस्ती होती है। अब बात करते हैं डाइंग। डाइंग क्या होता है? जो प्रोसेस है जहाँ पे हम एक डाई को फाइबर या फैब्रिक पे अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम डाइंग कहते हैं। डाइंग बहुत ही अलग अलग स्टेजेस ऑफ फैब्रिक प्रोडक्शन के टाइम पे की जाती हैं। कुछ डाई तो यार्न्स की होती हैं, तो कुछ फाइबर की होती हैं, कुछ फैब्रिक पे भी डाई इस्तेमाल की जाती हैं, स्पिनिंग करने से पहले या फिर स्पिनिंग के बाद, या फिर वीविंग से पहले, वीविंग के बाद, निटिंग से पहले, निटिंग के बाद। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब हम बोल सकते हैं ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जहाँ पे हम प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे हम डाई को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी फाइबर के लिए, यार्न के लिए या फैब्रिक के लिए। अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डाइज की। डाइज कितने तरीके की होती हैं? सोर्स के हिसाब से डाइज दो तरीके की होती हैं, नेचुरल डाइज एंड आर्टिफिशियल डाइज। आर्टिफिशियल डाइज को हम सिंथेटिक डाइज भी बोलते हैं और नेचुरल डाइज को हम इंडिजीनियस डाइज भी बोलते हैं।
अब नेचुरल डाइज होते क्या हैं, जो डाई स्टफ इन द अर्ली डेज, जो बहुत पुराने टाइम पे जो डाई यूज़ की जाती थी वो सारी नेचुरल डाई ही होती थी। नेचुरल सोर्सेज से ये डाई ऑब्टेन होती है, इसलिए इन्हें नेचुरल डाइज बोलते हैं। और इन डाइज को हम इंडिजीनियस डाइज भी बोलते हैं। ये 3 क्लासेस में फर्दर डिवाइड की गई हैं सोर्सेज के हिसाब से। पहली होती है वेजिटेबल डाई, दूसरी है एनिमल डाई, तीसरी होती है मिनरल डाइज। वेजिटेबल डाइज क्या होती हैं, ये डाइज लीव्स, बार्क, स्पोर्ट्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स किसी भी ट्री या किसी भी प्लांट के उनसे ऑब्टेन की जाती हैं। एंड जो वेजिटेबल मैटर है, सबसे पहले क्या होता है, उसको सुखाया जाता है, उसका पाउडर बनाया जाता है, उसको पानी के अंदर भिगो के रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, और फिर उसको हैंड से ही प्रेस किया जाता है ताकि जो पानी है वो निकल जाए और हमारे पास में एक फॉर्म हो जाए थिक पेस्ट की। ठीक है, उसके बाद है कि जो डाई सोल्यूशन है वो प्रिपेयर किया जाता है। इस पेस्ट को हम पानी के अंदर डालते हैं जिसमें हमें डाई करना है, और मॉडर्न्स भी डाले जाते हैं। और वेल नोन वेजिटेबल डाइज जो वेल नोन है वेजिटेबल डाइज वो हैं मैडर, इंडिगो, हीना, सैफरन, टी, टर्मरिक एंड आंवला। अब बात करते हैं एनिमल डाइज की। एनिमल डाइज जो होती हैं वो एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन की जाती हैं। एग्जाम्पल एनिमल डाइज की है कोकिनियल एंड टायरियन पर्पल। अब कोकिनियल क्या है, ये कलरिंग मैटर है जो सूखी जो बॉडी होती है ना फीमेल इंसेक्ट्स की, उनको कंटेन करता है, जो कि स्पीशीज़ ऑफ कैक्टस प्लांट पे ये जीव रहते हैं। और ये जो इंसेक्ट हैं एंड जो प्लांट्स हैं ये मैक्सिको के नेटिव हैं। एंड देयरफॉर जो कोकिनियल है वो सबसे पहले कैप्टन नेल्सन द्वारा बंगाल में लाई गई थी टेक्निक, एंड साउथ इंडिया में लाई गई थी। और अब जो कोकिनियल है वो हमारी कंट्री इंडिया में भी प्रोड्यूस की जाती है। टायरियन पर्पल की बात करें तो ये डिराइव हुआ है फ्रॉम अ टाइप ऑफ शेल फिश है जो कि मेडिटेरियन सी में पाई जाती है, उससे ये एक्सट्रैक्ट की जाती है टायरियन पर्पल। ये बहुत ही एक्सपेंसिव डाई होती है क्योंकि इसमें टाइनी छोटे छोटे हमें ये एनिमल्स चाहिए डाई को ऑब्टेन करने के लिए एज मच एज 1 ग्राम ऑफ कलरिंग मैटर को। दिस डाई, ये जो डाई है ये यूज़ की जाती थी रूलिंग फैमिलीज़ के लिए रोमन एम्पायर में। अब बात करते हैं मिनरल डाइज की। मिनरल डाइज क्या होती हैं, ये नोन होती हैं एज मिनरल डाइज, इनको बोला जाता है क्योंकि ये मिनरल सोर्सेज से ऑब्टेन होती हैं। एग्जाम्पल इस डाई के ये हैं, पहला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आयरन बफ। ये जो है इट वाज फर्स्ट मेड बाय प्लेसिंग, जो स्क्रैप्स होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आयरन के, उनको बैरल मतलब किसी बर्तन में डाला जाता है, फिर उसको विनेगर और वाटर से कवर किया जाता है और मिक्सचर को काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहने दिया जाता है, और फिर मटेरियल को सुखाया जाता है, सोक कर दिया जाता है, भिगो दिया जाता है इस मिक्सचर में। और फिर जो सॉल्यूशन है वुड ऐश का, आफ्टर विच इट वाज, फिर उसको बाद में एक्सपोज किया जाता है, एयर में खुली हवा में रखा जाता है। व्हेन इट डेवलप, फिर क्या होता है, ये येलोइश ब्राउन शेड डेवलप कर लेता है जिसको हम आयरन बफ बोलते हैं। अब क्या होता है, जो आयरन बफ होता है वो नंबर ऑफ मेथड्स द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है, और हर एक मेथड जो है वो एक अलग ही शेड देता है, जो कि येलोइश ब्राउन से लेकर के डीप रेडिश ब्राउन या रस्ट के कलर जैसा होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल डाइज की। आर्टिफिशियल डाइज को हम सिंथेटिक डाइज भी बोलते हैं। सिंथेटिक डाइज जो है वो फर्स्ट डिराइव्ड हुई थी कोल तार से 1856 के अंदर। एक साइंटिस्ट थे विलियम हेनरी पार्कर, वो क्या कर रहे थे, वो क्यूनीन को अनलीन से प्रिपेयर कर रहे थे, और उस टाइम पे उन्होंने सडनली फाउंड किया कि उन्होंने सिंथेटिक डाई बना ली है कोल तार से। ये कोल कार नहीं, कोल तार होगा। एंड ये जो डाइज होती हैं ये में भी फास्ट होती हैं सनलाइट के प्रति, आर्टिफिशियल लाइट के प्रति, वाटर, पर्सपिरेशन, वॉशिंग प्रोसेस के प्रति। बट जो परफेक्ट डाई है जो टोटली फास्ट होती है वो अभी तक प्रोड्यूस नहीं की गई है। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे और सिंथेटिक डाइज के मेथड ऑफ यूजेस के बेसिस पे सिंथेटिक डाइज को फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि डायरेक्ट डाइज,
जिनको सॉल्ट डाइज भी कहते हैं। फिर है बेसिक डाइज, एसिड डाइज, सल्फर डाइज, मॉडर्न डाइज, वेट डाइज, डेवलप्ड कलर और डाइज, डिस्पर्स डाइज, रिएक्टिव डाइज एंड पिगमेंट डाइज। अब बात करते हैं कि डाइज होती क्या है। डायरेक्ट डाई और सोल्ट डाई क्या होती है। दिस कैन बी अप्लाइड, इस डाई को, जो डायरेक्ट डाइज होती है ना, वो हम अप्लाई कर सकते हैं वेजिटेबल एज वेल एज एनिमल फैब्रिक्स पे, जो कि हमें एनिमल सोर्स या वेजिटेबल सोर्स से प्राप्त होते हैं। फैब्रिक्स या फाइबर्स हम उन पे डायरेक्ट डाई इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जनरली ये कॉटन फैब्रिक पे इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए डायरेक्ट डाई को हम डायरेक्ट कॉटन डाई भी बोलते हैं। ये डाइज जो होती हैं ये पानी में आसानी से घुल जाती हैं और ये एमाइंस और फिनोल्स को कंटेन करती हैं। अब इन डाइज में क्या होता है, थोड़ा सा सॉल्ट भी हम ऐड करते हैं, इसीलिए हम इन डाइज को सॉल्ट डाइज भी कहते हैं। फर्दर ट्रीटमेंट बाद में क्या होता है, सॉल्ट ऐड करने के बाद में इसको, जो फैब्रिक होता है उसको एसिटिक एसिड और सोडियम डाइक्रोमेट के साथ भी ट्रीट कराया जाता है, ताकि वो वॉशिंग के प्रति भी फास्ट हो सके। फास्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि वॉशिंग करते टाइम, धोते टाइम कलर ना उतरे फैब्रिक का। और ये जो डाई कलर्स होते हैं ऑफन हैव ओनली फेयर फास्टनेस, ये जो डाई कलर्स हैं इनकी बहुत ही कम फेयर फास्टनेस लाइट होती है, ये पुअर फास्टनेस होती है इनकी वॉशिंग के प्रति, और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स भी नहीं होते हैं, ये ब्राइट कलर्स ज़्यादा नहीं देते हैं जो डायरेक्ट डाइज या सॉल्ट डाइज होती हैं। ये कलर्स रेदर बहुत डल कलर्स आपको देंगे। सो आर यूजुअली ये बेसिक कलर्स के साथ मिक्स किए जाते हैं ब्रिलियंसी देने के लिए फैब्रिक में। अब बात करते हैं बेसिक डाइज या कैटाइनिक डाइज। बेसिक डाइज को हम कैटाइनिक डाइज भी बोलते हैं। जो फर्स्ट कोलतार डाई थी उसको हम बेसिक डाई बोलते हैं, और वो डेवलप की गई थी बहुत सारे ब्राइट कलर्स देने के लिए सिल्क को एंड वूल को। और जो केमिकल एजेंट है जो बाइंड करता है डाई को फैब्रिक के साथ में, जो अदरवाइज जिसकी लिटिल या नो एफिनिटी होती है डाई के लिए, उसको मॉडर्न कहते हैं। अब क्या होता है, जब हम डाई करते हैं कपड़ों को तो हम एक मॉडर्न डाल देते हैं, एक ऐसा मटेरियल ऐड कर देते हैं जिससे कि जो डाई होती है वो फाइबर या फैब्रिक के साथ में चिपक जाए, फिक्स हो जाए या बाइंड हो जाए। अब क्या होता है, ये जो बेसिक डाइज होती हैं पॉजिटिवली चार्ज डाइज होते हैं, इसलिए इन्हें कैटाइनिक डाई भी बोलते हैं। और जो कैटाइनिक डाई हैं वो मॉडर्न के साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉटन के लिए, लिनन, एसीटेट, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक्स के लिए। जब हम इनको नेचुरल फाइबर्स पे यूज़ करते हैं तो जो बेसिक डाइज होते हैं वो फास्ट टू लाइट या फास्ट टू वॉशिंग, पर्सपिरेशन या एटमॉस्फेरिक गैसेस के प्रति वो फास्ट नहीं होती हैं, वो ब्लीड या क्रैक होने लगती हैं, तो वो अच्छी फास्टनेस और ब्राइट शेड्स एक्रिलिक्स के साथ देती हैं, फॉर विच ये प्रिंसिपली यूज़ भी की जाती हैं। जो बेसिक डाइज हैं वो बहुत कम फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती हैं आफ्टर ट्रीटमेंट के लिए फॉर फैब्रिक, ऐसा बहुत कम होता है। एंड दैट हैव बिन प्रीवियसली, जैसे जो फैब्रिक्स एसिड कलर्स से पहले डाई हो चुके हैं उनको आफ्टर ट्रीटमेंट देने के लिए बेसिक डाइज बहुत ही कम यूज़ की जाती हैं। अब बात करते हैं एसिड डाइज क्या होती हैं। एसिड डाइज सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, सोडियम या पोटेशियम के। एसिड जो है वो सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं जब हम फैब्रिक को डाई कर रहे होते हैं विद एसिड डाइज के साथ, जैसे हम वूल, सिल्क, एक्रेलिक, नायलॉन और बहुत सारे टाइप ऑफ पॉलिएस्टर फैब्रिक्स जो हैं वो एसिड डाइज के साथ डाई कर सकते हैं। ये जो डाइज होती हैं ये आपको ब्राइटर कलर्स देते हैं इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट डाइज, क्योंकि जो डायरेक्ट डाइज थे वो डलर कलर्स देते हैं, बट जो एसिड डाइज हैं वो काफ़ी ब्राइटर कलर्स देते हैं। एसिड कलर्स जो होते हैं वो फास्ट भी होते हैं सनलाइट और वॉशिंग के प्रति, और एसिड डाई वूल फैब्रिक्स जो होते हैं ना, जिन वूल फैब्रिक्स को हमने एसिड डाई से डाई किया होता है वो बहुत ही अच्छे, उनके बेटर फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ होते हैं अगर हम उन्हें क्रोमेट सोल्ट के साथ में ट्रीट कराएं डाई करने के बाद में। अब बात करते हैं सल्फ़र डाइज की। सल्फ़र डाइज सबसे पहले बनाई गई थी 1879 में, और ये डाइज कॉटन और लिनन के लिए यूज़ होती हैं। ये जो डाइज हैं ये फास्ट हैं वॉशिंग के प्रति, लाइट के प्रति, पर्सपिरेशन के प्रति, बट इनकी एक वीकनेस है कि बहुत ज़्यादा क्लोरीन ब्लीचिंग की वजह से कलर स्ट्रिप आउट होने लगता है, मतलब निकलने लगता है। जो सल्फ़र डाइज है वो पानी में घुलती नहीं है, वो इनसॉल्युबल होती हैं पानी में, लेकिन हम उन्हें सॉल्युबल बना सकते हैं अगर हम सल्फ़र डाइज के साथ में कास्टिक सोडा या सोडियम सल्फाइड डाल दें। सल्फ़र डाइंग जो है
वो हाई टेम्परेचर पे की जाती है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट भी ऐड की जाती है ताकि जो कलर है वो फैब्रिक पे आसानी से लग जाए, उसके साथ में फिक्स हो जाए। और इमर्जन के बाद जब हम इमर्स करते हैं उसको डाई बाथ में, तो हम फिर बाद में रिंसिंग भी करते हैं फैब्रिक की। जो फैब्रिक है उसको ऑक्सीडाइज भी किया जाता है डिज़ायर्ड शेड देने के लिए, जैसे उसको खुली हवा में रख दिया जाता है या फिर उसको केमिकली भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिया जाता है कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंडर। जो एक्सेस बहुत ज़्यादा केमिकल्स या बहुत ज़्यादा जो डाई होते हैं उनको कम्प्लीटली अच्छे से वॉश करके रिमूव भी किया जाता है। जो सल्फ़र डाइज होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाते हैं थोरोली किसी और डाई के मुकाबले, क्योंकि हाई टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं एंड एल्केलिनिटी जो होती है डाई बाथ की उसकी वजह से। और ये एक्सीलेंट है खाकी के कपड़े के लिए और हैवी पीस गुड्स के लिए जो हम वर्क क्लोथ्स में यूज़ करते हैं। सल्फ़र डाइज डल कलर्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे नेवी, ब्राउन, ब्लैक, और ये यूज़ होते हैं ब्लैक के लिए ज़्यादातर देन एनी अदर डाई। और ये स्टोर किए जाते हैं फॉर अ ग्रेट लेंथ ऑफ टाइम तक हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। फैब्रिक जो है वो टेंडर हो जाता है। अब बात करते हैं मॉडर्न डाइस की। तो ये जो डाइस होते हैं ये रिलेटेड होते हैं एसिड डाइस से ही, बट ये डाइस थोड़े कॉम्प्लेक्स डाइस होते हैं। इनको चाहिए कि हम इनमें सोडियम या पोटेशियम बाइक्रोमेट को ऐड करें डाई बाथ में, या फिर डाई करने के बाद में आफ्टर डाई कंप्लीट हो जाए टू ऑब्टेन द मॉर्डेंट या बाइंडिंग एक्शन ऑफ क्रोम को हम ऑब्टेन करें। तो ये फास्टेस्ट होते हैं, फास्टेस्ट डाइज हैं वेट प्रोसेसिंग के प्रति। ये अवेलेबल होते हैं फॉर वूल के लिए एंड देयर फॉर प्रिंसिपली ये वूल के लिए ही यूज़ होते हैं रिक्वायर करने के लिए मैक्सिमम फास्टनेस को। दे आर ऑल्सो यूज़ विद लेस इफेक्टिव फास्टनेस के साथ में भी यूज़ होते हैं, जैसे कॉटन के लिए, लिनन, सिल्क, रेयन, नायलॉन के लिए। और ये वाइड रेंज ऑफ कलर प्रोवाइड कराते हैं जो डलर होते हैं एसिड डाइज से। टैनिक एसिड एंड जो टर्की रेड ऑयल है वो भी यूज़ किए जाते हैं एज मॉडर्न के रूप में। अब बात करते हैं वेट डाइज की। जो फर्स्ट सिंथेटिक वेट डाई है वो है इंडिगो, जो कि 1879 में क्रिएट की गई थी। वेट डाइज जो होती हैं वो डाइज के प्रति फास्टेस्ट होती हैं फॉर कॉटन एंड फास्टेस्ट डाइज होती हैं फॉर कॉटन के लिए, लिनन के लिए और रेयन के लिए। और ये वूल, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक फैब्रिक्स पे भी अप्लाई की जाती है मॉडर्न्स को यूज़ करके। जो वेट डाइज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, रेजिस्ट नहीं करते सिर्फ लाइट को या एसिड या एल्कलीज को, बट वो इक्वली रेजिस्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस को भी, जो कमर्शियल लॉन्ड्रीज में यूज़ होती है। इन दिस रिस्पेक्ट ये एक्सेल करते हैं सल्फ़र डाइज को, जो कि फास्ट नहीं होते हैं क्लोरीन वॉशिंग के प्रति। अब जो ओल्ड फैशन मेथड है फर्मेंट करने का और स्टीप करने का इंडिगो को वेट डाई में, वो वेट डाई इसी वजह से इनको वेट डाइज नाम दिया गया है। और ये प्रिपेयर किए जाते हैं सेम प्रिंसिपल पे ही आज भी। ये केमिकली प्योरर होते हैं और इनका जो प्रोसेस है यहाँ पे जो यूज़ होता है इसको बनाने के लिए वो भी शॉर्टर होता है। वेट डाइज पानी में घुलती नहीं है, ये इनसॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, बट हम इनको सॉल्युबल बना सकते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज़ करें। जो फैब्रिक है वो इमर्स्ड किया जाता है सॉल्यूशन के अंदर एंड सब्सिक्वेंट फिर उसको एक्सपोज किया जाता है एयर में ऑन इमर्जन इन एन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, जिसको बाइक्रोमेट बोलते हैं, जो रिस्टोर करता है डाई को उसकी इनसॉल्युबल फॉर्म में एज अ पार्ट ऑफ फाइबर। अब बात करते हैं डेवलप्ड कलर्स और डाइज की। ये अनदर ग्रुप है डायरेक्ट डाइज का ही। ये प्राइमरीली यूज़ होता है सेलुलोज फाइबर्स के लिए। इन एडिशन ये यूज़ होते हैं कलर करने के लिए वूल को, सिल्क को, नायलॉन को। और जो प्रोसेस यहाँ रिक्वायर होता है वो होता है अ बेस टू बी डाइड ऑन द गुड्स। ठीक है, ये फॉलोड होता है डाई एजोटाइजिंग प्रोसेस के द्वारा, वेयर बाय जो डाई है वो केमिकली चेंज हो जाती है एंड ट्रीट की जाती है विद अ फ्रेश सेट ऑफ केमिकल्स के द्वारा, जिनको डेवलपर्स कहते हैं। और ये फॉर्म करते हैं कंप्लीट डाई को। जो डेवलप्ड डाइज होते हैं फेयरली वो फास्ट होते हैं वॉशिंग के प्रति। अब बात करते हैं डिस्पर्स डाइज की। ये जो क्लास है डाइज की ये डेवलप की गई थी सेलुलोज एसीटेट को डाई करने के लिए 1922 में। और ये यूज़ होती है नायलॉन्स के लिए, पॉलिएस्टर के लिए, एक्रेलिक, सेलुलोज फाइबर्स के लिए। और ये जो डाई है ये डाइंग और प्रिंटिंग दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो डिस्पर्स डाइज होते हैं
ये डाइज़ पानी में घुलते नहीं हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये सप्लाई किए जाते हैं पेस्ट में या फाइनली पाउडर के फॉर्म में। और डाइंग के टाइम पे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनको पानी में डिस्पर्स कर दिया जाता है, मिक्स किया जाता है और उनको डिज़ोल्व किया जाता है, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं फाइबर्स में। और ये जो डाइज़ हैं इनकी अच्छी फास्टनेस नहीं होती है, फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ इनकी अच्छी नहीं होती और ये बहुत ही पुअर फास्टनेस दिखाते हैं गैस के प्रति एंड लाइट फास्टनेस होती है डाइज़ की, जो कि वो भी पुअर ही होती है, इज़ ऑल्सो वेरी पुअर। अब बात करते हैं रिएक्टिव डाइज़ की। ये जो डाइज़ हैं रिएक्टिव डाइज़ हैं, तो ये रिएक्ट करते हैं फाइबर मॉलिक्यूल्स के साथ में केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए। ये डाइज़ फर्स्ट यूज़ किए गए थे सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए, बट अब ये डाइज़ जो हैं वूल, सिल्क, नायलॉन, एक्रिलिक्स एंड ब्लेंड्स जो होते हैं इन फाइबर्स के लिए, उनके लिए भी अवेलेबल हैं। एडवांटेज रिएक्टिव डाई का ये है कि ये एक्सीलेंट फास्टनेस होती है इनकी लाइट और वॉशिंग के प्रति और ये बहुत ही डीप एंड ब्रिलियंट कलर्स देते हैं। अब है हमारी पिगमेंट डाइज। ये डाइज यूटिलाइज करती हैं एक टेक्निक कलर करने की, जो कि इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट हो गई है। जो कलर्स हैं जो कन्फाइंड होते हैं लाइट शेड के प्रति, ब्राइट शेड्स के प्रति एंड सच मेटालिक कलर्स जैसे कि गोल्ड यूजुअली अप्लाई किए जाते हैं कॉटन क्लॉथ पे, बट ये यूज़ किए जाते हैं फैब्रिक्स और वूल के लिए भी, मैन मेड फाइबर्स के लिए भी। एक्चुअली ये जो है ये ट्रू डाइज नहीं है, क्योंकि इनमें एफिनिटी नहीं होती फाइबर के प्रति और ये अप्लाई या हेल्ड किए जाते हैं फैब्रिक पे रेजिन्स की मदद से, विच आर देन जो कि हाई टेम्परेचर पे उनको क्योर भी किया जाता है। जो पिगमेंट डाइज हैं वो एक्सीलेंट लाइट फास्ट कलर्स देते हैं, जनरली गुड होते हैं ये ऑलराउंड फास्टनेस के लिए। ग्रेट इम्प्रूवमेंट्स जो हैं पिगमेंट्स में, रेजिन्स में, उसने पॉसिबल किया है इस डाई को मच डार्कर शेड्स देने के लिए, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना